Hello guys, how are you all? Today I'm going to continue our next lecture and this is the 1.4 exercise और हमने जो किया था जो लॉ ऑफ पावर मतलब कि एक्सपोनेंट के जो भी लॉज थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब जो है उनके ऊपर हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है उनकी। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें से क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। अब हमने क्या करना है कि इन्हें इस ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसको आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। किस तरीके से इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखें। अब सबसे पहले ये देखो, आप ये है 3/3। अब देखो 3 के ऊपर कितना पावर 5 और 3 के ऊपर पावर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो 2। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि इस ये भी आपका बेस 3 है, ये आपका बेस, ये आपका पावर बेस 3 है और ये इसका भी बेस 3 है। अब बेस क्या है, सेम है। अब आपको क्या करना है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके बेसिस दोनों सेम हो और वो दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, आपको बेस सेम रखना है और आपका जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है उसमें से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस करना है। जैसे कि देखो, आप 3 आपने बेस सेम रखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 में से माइनस करोगे इस जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको आप माइनस करोगे। ये जो आपका एक्सपोनेंट है इसे हम माइनस करोगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये हो गया आपका एक और मेथड, ठीक है। अब आप इसको मैंने माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या जवाब आएगा आपका, 3 के ऊपर पावर। अब 5 में से 2 माइनस करोगे, जवाब आ गया आपका 3। आपको पता है कि 3 के ऊपर पावर 3 किसके बराबर होता है, 27 के। ओके, 3 क्यूब किसके बराबर होता है, 27। कैसे, आपको पता है कि 3 स्क्वायर आपका जो होता है वो बराबर होता है 9 के। अब 3 के ऊपर क्यूब है, मतलब कि एक बार फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब क्या आएगा, 27। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड यू कैन डू विद अनदर मेथड। अब आप इसे एक और मेथड से कर सकते हो, जैसे कि देखो, यहाँ से आप करोगे, ये आपने क्या रखा, 3 के ऊपर 5 सेम रखा आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर ये आपका जो, अगर ये आपका मैथमेटिक्स का लॉ है कि अगर आपका डिनोमिनेटर नीचे, उसका पावर अगर पॉजिटिव है, अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या है, इसका पावर पॉजिटिव है, अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे। इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये जो पावर है, ये जो प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, आपको ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सही है, बात समझ आ रही है। तो ये जो है आपको क्या हो गया, माइनस का। अब आपको पता है कि बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। इफ बेसिस आर सेम, अब ये दोनों, इन दोनों के बेस क्या है, सेम है। इसका भी 3 बेस है, इसका भी 3 बेस है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों का बेस 3 हो गया। अब इसका पावर, पावर क्या होगा, इनमें से ये लॉज यूज होता है कि इफ bases are same then powers are added। if bases are same then powers are added। आप देखो, अब इनका जो पावर है, इसका 5 पावर है, इसका -2, इन दोनों का आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 5 प्लस करोगे -2 को, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 के ऊपर 5 पावर और प्लस और माइनस क्या होगा, -2। अब आपको पता है कि 5 - 2 क्या जवाब आएगा, 3 क्यूब। अब 3 क्यूब आपको पता है किसके बराबर होता है, 27। ओके, दिस दिस वाज आवर मेथड नंबर 2। ये हमारा था मेथड नंबर 1 और ये है हमारा मेथड नंबर 2, ठीक है। अब हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है, 2 के ऊपर पावर 4 इंटू 5 के ऊपर पावर 3 और 10 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि इस, ये जो आपका मतलब एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे, मतलब कि इनका जो बेस है वो 5 और 2 बनाना है। कैसे बनाओगे, अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 के ऊपर पावर 4 सेम रखा आपने, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 3 सेम रखा आपने। अब देखो, अब आपको पता है कि 10 है। अब पता है आपको कि 10 के मतलब कि 10 के मल्टीपल फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5। 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब 10 आएगा, ठीक है। अब 10 के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर है। 10 के ऊपर पावर स्क्वायर है। अगर 10 के ऊपर पावर स्क्वायर है, जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो जो आपका पावर है वो इन दोनों के ऊपर आएगा, होल पावर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई 10 के ऊपर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 इंटू 5 होल स्क्वायर के बराबर। सही है। अब
यहाँ पे कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 15 के ऊपर अगर आप स्क्वायर दे रहे हो ना, तो वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू 5 के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। आप देखो, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा आपका 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब देखो, टू के, इसका मतलब है टू के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। टू के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर जो है आपका किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 5 के मतलब कि 5 के ऊपर स्क्वायर है आपका, तो वो बराबर होगा किसके, 25 के। 25 के। अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या जवाब आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आपका 100 के बराबर हो गया। सही है, बात समझ आ गई। ओके, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेशन इसकी आती है इसे। अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 3। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि अगर इन दोनों के ऊपर पावर, ब्रैकेट के ऊपर पावर होल है, तो मतलब कि 2 के ऊपर भी पावर 10 है और 5 के ऊपर भी पावर 10 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे, नहीं 10 नहीं, स्क्वायर हो गया, सॉरी, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप कर लेना यहाँ पे। तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। सही है, इसको हम आगे यहाँ से फर्दर करते हैं। फिर अब यहाँ पे ये बेस 2 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, इसका बेस भी 5 है। तो आप क्या करोगे, इसका एक्सपोनेंट है वो ऊपर ले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका 2 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे। ऊपर पावर क्या है, 2 है, इसके ऊपर 2 है, तो आपने ऊपर 2 रख दिया। पर ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब एक और चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 5। 5 के ऊपर बेस इसका पावर कितना है, 3 है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज ये 5 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी माइनस का 2 हो जाएगा। सही है, अब इस सेम चीज को आप यहाँ से आगे करोगे। अब देखो, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। वही आपका जो लॉ यूज हो रहा है कि अगर इन दोनों के बेस सेम है तो आपका जो पावर्स होंगे वो क्या, ऐड होंगे। आपको पता है कि 4 है और माइनस 2 क्या हो जाए, जवाब आएगा आपका 2। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो यहाँ पे आपका क्यूब है और ये कितना है, -2। आपको पता है कि 3 में से -2 आप करोगे तो आपका क्या जवाब आएगा, 1। और यहाँ पे अगर आप 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। ठीक है, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कि 2 के ऊपर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या जवाब आएगा आपका, 4 इंटू 5 20। तो दिस वॉज आवर आंसर। ओके, ये है जो हमारा आंसर है। मतलब कि आपको चीजों को इस तरीके से समझना है कि आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सको, तो आप सोच सको, समझ सको कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो, ये आपने क्या किया, अब जो चीजों को सॉल्व करने का मतलब कि आप, आपको हुनर आना चाहिए। ठीक है, ये देखो 10 है, इसको आप सोचो कि 10 को आप इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 2 और 5 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ पे कोई और अगर डिजिट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट 10 होता तो हम 10 लगा देते। अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो कि भाई क्या करोगे आप, 50 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, 50। ठीक है, यहाँ पे नीचे है 50 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50 के ऊपर होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे कि आप इसको दो डिजिट्स में तोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 और 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 50 हो जाएगा, इनके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 2 जो है वो ये आ गया, ये बेस आ गया। अब 25 है, 25 आपको पता है किसके बराबर होता है, 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 25 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 4। इस तरीके से आप आगे कर सकते हो। सही है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, ये कह रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब अपॉन 1 a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर। ओके, अब आपको इसके ऊपर लेके इतने सारे ब्रैकेट्स है, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। आप सिर्फ ये देखो कि आपका जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर बेस है। ये स्क्वायर है, ये भी इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। आपको क्या करना है, ज्यादा इसको, इसके जो मतलब क्या होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो आपको मतलब कि वो सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ पे आपको लिखना ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो इसके आप पावर्स माइनस कर दो। ये देखो आप,
इस हमने क्या किया, ये जो आपका ब्रैकेट है, ये आपका ब्रैकेट जो हमने सेम रख दिया, ए प्लस बी सेम रख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये हमने रख दिया। अगर देखो ये जो है, ये अब डिनोमिनेटर में अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे, नोमिनेटर में ले जाओगे, तो क्या होगा, आपका जो पावर वन है वो माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने पावर माइनस वन कर दिया, सही है। अब यहाँ पे सेम की सेम चीज यहाँ है। अब यहाँ पे देखो कि आपके इसके ऊपर पावर नहीं है, तो आपको पता है कि पावर क्या होता है, वन होता है। और ये जो पावर ऊपर गया तो ये माइनस हो गया। अब सी प्लस डी सेम रखा आपने, पावर क्यूब है। उसके बाद ये देखो आप, पावर है इसका पॉजिटिव, और जब ये ऊपर गया तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक लॉ लगता है कि इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। ओके, ए प्लस बी, ए मतलब कि एक बेस है और ये भी एक बेस है। अब इसका पावर टू है और ये पावर माइनस वन है। अब इन दोनों में से आप जब माइनस मतलब कि ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, टू में से माइनस वन करोगे तो जवाब क्या होगा आपका, वन आएगा। अगर वन आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, जवाब आपका, जवाब के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका पावर थ्री है और उसके ऊपर पावर माइनस टू है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे, मतलब कि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस इंटू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप थ्री में से माइनस टू करोगे तो बचा जवाब क्या होगा आपका, वन। वो आप वन यहाँ पे लिखो या ना लिखो, कोई भी फर्क नहीं आने वाला। ओके, आपके जो जवाब है वो सेम ही रहेगा, सी प्लस डी, ये है आपका ओरिजिनल आंसर। ओके, थैंक यू। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो है हमारी क्वेश्चन नंबर टू। उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। थैंक यू। ओके बॉयज, तो हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन ही है। यहाँ पे आप, हमने आगे पूरा नहीं लिखा है, आगे आप समझ लेना कि ये आपका जो नाइन्थ का चैप्टर है, मतलब कि नाइन्थ का जो बुक है वो उसका फर्स्ट चैप्टर का 1.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हमने सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा है, पहले जो हमने किया था उसी तरीके से आपको करना है आगे भी, और आगे जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वन अपॉन थ्री के ऊपर पावर फोर है, वन अपॉन थ्री होल पावर फोर इंटू वन अपॉन थ्री होल पावर फाइव। अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ चेक करो कि इसके अंदर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, कौन सी जो चीज है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो लॉज की वो यहाँ पे यूज हो रही है। अब यहाँ पे देखो आप, सेम की सेम प्रॉपर्टी जो हमने पहले डिस्कस की थी, वही की वही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस हो रही है। अब देखो ये इसका बेस है, आपको पता है ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। अब इन दोनों का बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, ठीक है। अब क्या करोगे, और बीच में देखो साइन किसकी है, अगर मल्टीप्लीकेशन की है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर डिवीड मतलब कि डिवाइड किया है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में आपका जो लॉ है या जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर आपके दो पेसेस सेम है तो उसके जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस होगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ऐड करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो वन अपॉन थ्री अपने बेस सेम रखा, इसके ऊपर पावर फोर, और ये आपका बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। अगर यहाँ पे आप लिखोगे ना कि बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, बेसिस आर सेम, यहाँ पे आप छोड़ दो, ओके। तो आप क्या करोगे, वन अपॉन थ्री के ऊपर पावर फोर है और इसका पावर जो है फाइव है, इसको क्या करोगे आप, मतलब कि माइनस करो, ऐड करोगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये है हमारा वन अपॉन थ्री, ठीक है, वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री। अब इसके ऊपर पावर फोर है, इसके ऊपर पावर फाइव है। पहले हम क्या कर रहे थे, जब डिवाइड की साइन थी तब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कि फोर है और उसके ऊपर पावर फाइव है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब वन अपॉन थ्री के ऊपर पावर कितना हो गया, होल पावर नाइन, मतलब के वन के ऊपर भी पावर नाइन है और थ्री के ऊपर भी पावर नाइन। इसको आप ऐसे फर्दर कर सकते हो कि वन ऊपर पावर नाइन है और आपको पता है कि वन के ऊपर जितना भी पावर है वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, और थ्री के ऊपर पावर नाइन। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर, सही है। अब हमारे
हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ये है कि 3/4 इंटू 3/4, इसके ऊपर भी पावर 5 है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर मतलब कि 2 है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आप सेम चीज लिखोगे 3/4 होल पावर 5। अब आपको पता है बेस सेम पावर सा रेटेड 5 प्लस 2 बेस। बहुत ही मतलब कि आसान है, ये बहुत इजी सा आपका चैप्टर है और बहुत ही जल्द आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3/4 है। अब आपको पता है कि 7 5 प्लस 2 कितने हो गए आपके 7 होल पावर 7। इसका मतलब 3 के ऊपर भी पावर 7 है और 4 के ऊपर भी पावर 7। ओके, और इसको आप फर्दर अगर करोगे तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 जो वो किसके बराबर होता है 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर मतलब कि इसके ऊपर भी। अब यहाँ पे आपको सिंपली कर लेते हैं 7 के ऊपर पावर मतलब 4 के ऊपर पावर 7। इसको आप अगर मतलब अगर फर्दर डिवाइड करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 2 के ऊपर पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो आगे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो है फाइनल आंसर करना है। ठीक है, यहीं तक। ओके, अब हमारे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, मतलब कि दो क्वेश्चन जो इसके थे वो कर लिए थे। अब तीसरे क्वेश्चन का यही जो आपका क्वेश्चन है, यही भी सेम है, सिंपलीफाई करना है। अब आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन मतलब कि और जो कोफिशिएंट्स है या फिर कह सकते हो आप क्वेश्चंस है, उसके लॉज उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके अलग अलग पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर दो लॉज यूज हो रहे थे। एक का आपका था क्वेश्चन का और दूसरा था प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट का लॉस यूज हो गए कि अगर आपके दो चीजें हैं या फिर दो मतलब कि कह सकते हो बेसिस या तीन बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके जो पावर ऑफ पावर या फिर आप कह सकते हो दूसरा कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे आप डील करोगे उसको। अब देखो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे आगे कि 3 के ऊपर पावर जो आपका अब होल पावर है। ठीक है, क्या पावर है, होल पावर है। अब यहाँ पे 3 के ऊपर भी ये जो पावर है आपका, ये 3 के ऊपर भी है और इन दोनों के ऊपर भी है, -4 के ऊपर भी है। क्या करोगे आप, 3 के ऊपर पावर क्यूब आपने सेम रखा इंटू, अब देखो -4 के ऊपर, अब देखो यहाँ पे पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर या फिर आप कह सकते हो लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर है। क्या है, पावर के ऊपर पावर। अब -4 आपने यहाँ पे ब्रैकेट सेम रखी, ये आपका पूरा बेस है। अब क्या करो, ये इसके ऊपर पावर है उसके ऊपर भी पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर। तो अब क्या करना है, प्रॉपर्टी कहती है कि अब अगर पावर के ऊपर पावर है तो आप क्या करोगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 2 और 3 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सही है, तो यहाँ पे आप देखो 3 के ऊपर पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप, मल्टीप्लाई बाय -4 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अगर इसको आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे 2 आयोटा, ये बराबर किसके होता है, -4 किसके बराबर होता है 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर करोगे तब ये आपका बराबर होगा। तो ऐसे करोगे आप 3 क्यूब इंटू 2 आयोटा होल पावर 12 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आपका जो 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर यहाँ तक होगा, बुक के अंदर आपका जो आंसर होगा वो यहाँ तक होगा, ये नहीं होगा। सही है, ये आगे डिटेल है और ये सब यहाँ तक सिंप्लीफाई 9th में आपका यहाँ तक होगा। ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ए का बेस है सी और बी, मतलब ए बी सी आपके तीन बेसिस है, मेन जो बेसिस है वो आपके तीन बेसिस है। अब इनके ऊपर आप ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का हो रहा है। अब इनके जो बेसिस है वो क्या है, डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। पहले आप लिखोगे ए के, मतलब कि जो भी आपके मतलब ए जितने हैं बेसिस है, जिनके भी ए बेस हैं वो आप अलग अलग लिखोगे। कितने ए है, 1 2 3, इसके ऊपर पावर कितना 2, इसके ऊपर पावर 3 और इसके ऊपर पावर 4। सही, ये आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, बी के लिखोगे, ये बी एक है और ये बी दूसरा, बी के ऊपर स्क्वायर है और बी के ऊपर पावर 4 है। अब आप देखो सी के, देखो सी कितने, एक और दो, तो आपने सी लिख दिया पावर 5 इंटू पावर 3। सही है, अब देखो
आगे आप सॉल्व करोगे इस तरीके से कि 2 के पावर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तीन जो है वो इनके तीनों के बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, 2 3 4 कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ए के ऊपर पावर 2 + 3 + 4, मतलब कि जितने आगे पावर्स बेस आते जाएंगे उतने आपके पावर्स ऐड होते जाएंगे। अब कितने बेस हैं कितने पावर्स हैं वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि पावर्स कितना है उसको सिर्फ ऐड करते जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी के ऊपर पावर 2 और +4, मल्टीप्लाई बाय सी के ऊपर पावर कितना है 5 + 3। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, ए के ऊपर पावर 9, मल्टीप्लाई बाय बी, बी के ऊपर पावर 2 + 4 6, सी के ऊपर पावर 5 + 3 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, किस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 10 जो है वो आपका सेम रखेंगे, क्योंकि 10 जो है वो आपका वेरिएबल नहीं है, वो जो आपके लॉज है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे और नंबर्स पे, कांस्टेंट पे है। ठीक है, ये जो आपका कांस्टेंट है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो आप यहाँ पे सेम रखोगे। अब देखो इसके सेम अगर पावर का होता तो हम आगे कुछ कर सकते थे, मगर सेम का कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सेम का एज एज रख दोगे। ठीक है, तो ये आपका एक्स, ये है आपका एक्स, मतलब कि 2x है और 2y है, तो आप x को सेम रखोगे, इसके ऊपर पावर 4 है, इंटू एक्स, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, इंटू करोगे आप, फिर y है, y के ऊपर पावर 6 है, फिर मल्टीप्लाई y के ऊपर पावर 3 है, और आगे आप मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे z, z के ऊपर पावर स्क्वायर। यहाँ से आगे हम करते हैं कि 10 यहाँ पे आपका सेम रहेगा, x के ऊपर 4 और +2 कितने हो गए 6, मल्टीप्लाई बाय y के ऊपर पावर 6 और 3 9, और z के ऊपर पावर 2। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम आ रहे हैं, ये था हमारा 1.4 कंप्लीट। ओके, अब जो बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं 4 5 रहेंगे वो आपको खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थैंक यू।